अगर आप लोगों ने अपने चेहरे की ग्लो को बरकरार रखना है और अपने इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग रखना है तो मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा सप्लीमेंट लाया हूँ जिसका नाम है कोर्सी साशे। कोर्सी साशे का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी डेली डोज कितनी लेनी चाहिए, इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या होती है, इसकी एहतियाती तदाबीर वगैरह क्या होती हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसका तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। मैं हूँ फार्मासिस्ट उमर इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मासेक्टर। मेरे हाथ में कोर्सी साशे है। कोर्सी साशे का असल फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन D3 और इसके साथ साथ जिंक पाया जाता है और विटामिन बी कम्प्लेक्स के कुछ विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B6 हो गया, विटामिन B7 हो गया। अब सबसे पहले बात करता हूँ विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी सबको पता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल की हेल्प करके हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ साथ ये कोलेजन के बनने के अमल को भी तेज कर देता है। ये विटामिन सी का फंक्शन हो गया। कोलेजन आप लोगों को पता है हमारी स्किन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर कहा जाए कि विटामिन सी एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी स्किन के लिए तो ये बजा नहीं होगा। और साथ साथ इसके अंदर जो पाया जाता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये जो एंटी एजिंग का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी जिस्म के अंदर फटीग और फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाते हैं या एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो विटामिन ई का बहुत बड़ा फंक्शन है, वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। और साथ इसके अंदर मौजूद है विटामिन D3। विटामिन D3 का फंक्शन क्या होता है, वो ये होता है कि जो हमारे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो भी लग जाते हैं ये हमें उनसे बचाता है और साथ साथ जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको बेहतर बनाता है, उसमें कोई इन्फेक्शन लगने नहीं देता। और इसके अंदर जो विटामिन D3 है इसका एक और रोल है, वो ये कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से जो हमारी हड्डियां होते हैं, पट्टे होते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो बहुत अहम रोल है वो जिंक का है। जिंक क्या करता है, ये हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये भी वाइट ब्लड सेल की हेल्प करता है। जो भी इन्फेक्शन हमारी जिस्म में लग चुका है होता है उसके खिलाफ ये मुदाफत का काम करता है। और इसके साथ जो डाला गया है मैंने आपसे डिस्कस किया था वो है विटामिन B6। उसका काम क्या होता है, विटामिन B6 को रिडोक्सिन भी कहा जाता है। उसका क्या काम होता है, वो एंटीबॉडीज बनाने के अमल को बहुत तेज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनाती है, जिसकी वजह से जो हमें इन्फेक्शन लगा होता है वो बेहतर हो जाता है, यानी कि वो हेल्दी हो जाता है अगर कहीं इन्फेक्शन लगा हो तो। और इसका और काम क्या होता है, हमारी जो फटीग होती है उसको दूर करता है और एजिंग के प्रोसेस को भी प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ जो डाला गया है वो है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं। बायोटिन आप सबको पता है हमारे हेयर के लिए बायोटिन की बहुत ज़रूरत होती है। बायोटिन असल क्या है, ये हमारे हेयर की ग्रोथ को और हमारे जो हेयर का कलर होता है इसको इम्प्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखें कोर्सी साशे का कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के। हाँ, इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए उनको ये यूज़ नहीं कराना चाहिए। इसके साथ साथ जो फीडिंग मदर है या प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये यूज़ नहीं कराना चाहिए। और हाँ, अपने डॉक्टर से पहले मशवरा लें, वो चेक करेगा कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है इन विटामिन की, तो आप लोगों को ये लाजमी यूज़ करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए एक सस्ता सा फार्मूला है जो आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से या क्लिनिक से या फार्मेसी से मिल जाता है। तो मैं हूँ फार्मासिस्ट उमर इस्लाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।